कि आज हम 7 ऐसी विधानसभाएं जहां पर बड़ी तादाद में वोट काटने की एप्लीकेशंस आई हैं उसका जिक्र करेंगे। इन 7 विधानसभाओं में 29 अक्टूबर से लेकर आज तक यानी कि चुनाव आयोग द्वारा समरी रिवीजन का जो 2 महीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि 2 महीने में चुनाव आयोग के खुद के अफसर घर घर जाकर चेक करेंगे कौन वोटर रहता है कौन नहीं रहता और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे। वो प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इस वर्ष के 28 अक्टूबर के बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये एप्लीकेशंस इतनी भारी तादाद में चुनाव आयोग के समरी रिवीजन प्रोसेस समाप्त होने के बाद कौन डाल रहा है, कौन है वो शख्स या कौन है वो लोगों का समूह जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहता है मतदाताओं के, इसके बारे में हमने जानने की थोड़ी कोशिशें करी, जांच पड़ताल करने का प्रयास किया तो ये पाया कि इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टर्स यानी कि आपत्तिकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपत्तिकर्ता कौन होता है? किसी का भी वोट काटने के लिए एक आवेदन पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया जाता है और वो एक आपत्तिकर्ता दाखिल करता है कि भाई मैं शिकायत करता या आपत्ति करता हूं, मैं चाहता हूं इस शख्स का वोट काटा जाए क्योंकि ये शख्स अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता या इनका देहांत हो गया है। जब उस आपत्तिकर्ता के ऑब्जेक्टर्स के हमने नाम छांटे इन 7 विधानसभाओं में और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी तो यह पाया गया कि कुछ लोग जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं उन्हीं लोगों ने मैक्सिमम एप्लीकेशंस वोटर डिलीशन की दी गई हैं। मैं उदाहरण के तौर पर ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करा देंगे। जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हो पाए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी हैं। मात्र 24 लोगों ने 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशंस दी हैं और इन 24 का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे नजर आता है। मैं बता दूं कि जनकपुरी में कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 7,055 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई। 7,055 में से 4,874 इन 24 लोगों ने दी हैं। ये मैं उसका पूरा ब्यौरा लाया हूं, ये मैं भी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगली विधानसभा है करावल नगर। इसमें कुल मिलाकर 3,861 एप्लीकेशंस वोट काटने की आई, जिसमें पता लगा कि 3,260 यानी कि 3,260 एप्लीकेशनें सिर्फ 2 लोगों ने दी हैं। 2 लोगों ने 3,260 वोट काटने की एप्लीकेशन एक विधानसभा क्षेत्र करावल नगर में दी हैं। एक कोई स्वाति पांडे जी हैं, एक लकी गुप्ता जी हैं, इनकी भी मैं डिटेल लाया हूं, ये भी मैं आपको दे दूंगा। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद, यहां पर कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 4,016 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई, जिसमें से 2,435 वोट काटने की एप्लीकेशन मात्र 15 लोगों ने दी है। यानी कि 15 लोग मिलके 2,435 लोगों के वोट कटवाना चाहते हैं और ये 15 लोग वो हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। फिर पालम विधानसभा, जिसमें 9 ऐसे लोग जिन्होंने 1,641 एप्लीकेशनें दी, ये वो 9 लोग हैं जिनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हरिनगर, जहां मात्र 4 लोगों ने 637 एप्लीकेशंस दी वोट काटने की, इन 4 लोगों के भी कहीं ना कहीं तार बीजेपी से जुड़ते हैं। मुस्तफाबाद,
एक ही आदमी ने 534 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी है। एक आदमी एक विधानसभा क्षेत्र में 534 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे रहा है। राजकुमार नाम का ये शख्स है। और रजौरी गार्डन में 6 लोगों ने 571 वोट काटने की एप्लीकेशन दी। कुल मिलाकर रजौरी गार्डन में 1297 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 571 एप्लीकेशंस इन 6 लोगों ने दी, जिनके नाम आज अभी हम सार्वजनिक करेंगे। इनके भी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। हमने थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि ये लोग कौन हैं और जिनके बारे में हम कह रहे हैं जिनकी तार बीजेपी से जुड़ते हैं। तो एक, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जनकपुरी में 194 वोट काटने की एप्लीकेशन एक ये महेंद्र कुमार मलिक जी हैं जिन्होंने दिया है। ये बीजेपी के मेंबर हैं। ऐसे ही एक जनकपुरी में एक और हैं प्रिंस गर्ग जी, इन्होंने 50 एप्लीकेशन दी हैं। ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनकी मेंबरशिप डिटेल्स हैं। ऐसे ही जनकपुरी में एक और हरी शर्मा जी हैं, उनका भी ऐसा ही है। मुस्तफाबाद में मैंने जिन राजकुमार जी का जिक्र करा वो ये रहे बीजेपी के नेताओं के साथ। तो कहीं ना कहीं या तो वो बीजेपी से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, या तो उनके दफ्तर में पगार लेकर काम कर रहे हैं, या उनके समर्थक हैं, या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, या उनके ऑफिस बियरर हैं। ऐसे सारे लोगों का ब्यौरा सामने आया। समझ ये नहीं आता कि चुनाव 2 महीने बाद है, अब तो 2 महीने से भी कम रह गया। इतने चुनाव के पास आकर इतने बड़े स्तर पर वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी? और ये जरूरत अभी जब इलेक्शन कमीशन ने खुद जोड़ने काटने का पूरा जो एक समरी रिवीजन का प्रोसेस था उसे हाल ही में जब समाप्त किया है, तो इतनी बड़ी तादाद में वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी? जैसा कि मैंने बताया, इन 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटने के रिक्वेस्ट आ गई हैं, एप्लीकेशन आ गई हैं। दूसरा, ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहते हैं? मान लीजिए कि समरी रिवीजन प्रोसेस के बाद, मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कोई ऐसा शख्स है जो दिल्ली छोड़ के चला गया, या ऐसा शख्स है जिसका देहांत हो गया, वो तो वैसे ही वोट डालने नहीं आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वोट बढ़ेगा या घटेगा कि किसी एक राजनीतिक दल का। तो इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया क्यों करी जा रही है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा, इस बल्क डिलीशन के पीछे कौन लोग हैं? आज हमने थोड़े बहुत लोग तो आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखे, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में बल्क डिलीशन करवाना चाह रहे हैं? जबकि चुनाव आयोग का अपना ये निर्धारित कानून है कि एक शख्स एक दिन में 10 से ज्यादा वोट काटने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकता। 10 से ज्यादा वोट काटने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकता। फिर भी एक दिन में कई 100 आवेदन पत्र एक ही शख्स से लिए गए हैं वोट काटने के लिए। और हमारा अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल कि कैसे आप वोट काटने की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर कर सकते हैं। यदि किसी का वोट काटा जाए तो चुनाव आयोग का बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाकर चेक करे कि आदमी वास्तव में वहां रहता है या नहीं रहता। और जब वे घर जाए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए, तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने साथ लेके जाए, ताकि पारदर्शी तरीके से यह पूरी प्रक्रिया हो। मैं एक और चौंका देने वाला आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसकी जांच पड़ताल में चाहूंगा आप लोग करें। एसी नंबर 52 तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र का लालकुआं इलाका है। मैं भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, तो मुझे अंदाजा है उस इलाके का। लालकुआं इलाके में बूथ नंबर 117 है। उस बूथ नंबर 117 पे मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट के अनुसार 1337 वोट्स हैं, 1337। और यहां पर
556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि एक बूथ पर 1337 वोट्स हैं, जिसमें से 556 वोट काटने के आवेदन पत्र आ गए हैं। यानी कि लगभग आधे वोट काट दिए जाए। और इन 556 वोट काटने के जो निवेदन पत्र आवेदन पत्र आए हैं, इनमें से 556 में से 554 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दो लोगों ने दी है। एक अंजलि कुमारी जी हैं और एक अभिषेक पाठक जी हैं। ये अंजलि कुमारी और अभिषेक पाठक कौन है? किस राजनीतिक दल से इनका रिश्ता है, जो एक पोलिंग बूथ पे 1337 वोटों में से 554 वोट कटवाना चाहते हैं? क्यों कटवाना चाहते हैं? वो लोग वहां रहते हैं, वो लोग जिंदा हैं, वो लोग अपना संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनावों में। आप उनका वोट काटने के काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से एक राजनीतिक दल वोट कटवाएगा तो क्या चुनाव फ्री एंड फेयर हो सकता है? क्या दिल्ली में निष्पक्ष और बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।